नमस्कार दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर अभी हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या चल रही है, क्या स्थिति है, चाहे वो कनीय अभियंता का हो, चाहे वो फार्मासिस्ट के लिए हो या एक्सरे के लिए या ओटी असिस्टेंट और एएनएम के लिए। मेरे बोलने का सीधा मतलब है कि अभी जो बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत चल रही है, यानी बहाली की प्रक्रिया जो अभी लगी हुई है, उसमें क्या स्थिति है, कब तक वो बहाली हो सकती है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी जूनियर इंजीनियर फार्मासिस्ट एक्सरे ओटी असिस्टेंट अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ आइकॉन्स भी बने हुए हैं। उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि कल एक पेपर में एक अपडेट आया था। उस अपडेट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर अपडेट ये निकाला गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट प्रभात खबर का है, ठीक है। तो इस अपडेट में कितनी एक्यूरेसी होती है या कितना सही हो सकता है, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पहले का प्रभात खबर का जितना भी रिकॉर्ड है, ज़्यादातर केसेस में प्रभात खबर ने जो टाइम दिया था, ठीक है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप जेई के केसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे वो एएनएम के केसेस में। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रभात खबर ने क्या अपडेट दिया है। प्रभात खबर के अनुसार 3601 फार्मासिस्ट एक्सरे टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट की नियुक्ति अगस्त तक हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि फार्मासिस्ट के लिए लगभग 1539 पद निकाले गए थे, ओटी असिस्टेंट के लिए 1096, एक्सरे के लिए 803 और ईसीजी के लिए 163। इस तरीके से जो ये वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत निकाली गई है, ऐसा प्रभात खबर का कहना है कि इन सभी की बहाली की पूरी प्रक्रिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया कहने का मतलब है नियुक्ति, नियुक्ति अगस्त तक कर ली जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जरूर रोकने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एएनएम की भी नियुक्ति अगर अगस्त तक कर ली जाती है तो भी मैं बिहार सरकार की या आयोग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। बाकी पोस्ट की तो बात ही अलग है, दूर की बात है। मेरे बोलने का ये मतलब है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, ओटी हो, एक्सरे हो और ईसीजी हो, इसके तो पहले अभी ऑब्जेक्शन लिंक भी नहीं खुले हैं। ऑब्जेक्शन लिंक खुलेगा जैसे एएनएम का खुला था, क्योंकि इनमें भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया था। ओबीएस से ऑब्जेक्शन का लिंक खुलेगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्शन पे जो भी स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर जैसे एएनएम के लिए ऑब्जेक्शन करने के बाद प्रक्रिया चल रही है, वैसे उसमें भी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद अगर सही रहा सब कुछ, क्योंकि इसमें भी जैसे आपको जेई के केसेस में आपने देखा था कि बहुत बड़े स्तर पे जो है ना, आपको फर्जी सर्टिफिकेट वाले घुसे थे। तो हो सकता है कि एक्सरे बाकी भी जो वैकेंसी हो, क्योंकि एक्सरे ओटी असिस्टेंट और ईसीजी ये भी जो वैकेंसी है, ये भी आपको मेरिट बेसिस है। तो हो सकता है कि काउंसलिंग के बाद एक समय भी लगे, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जमा होगा उसका वेरिफिकेशन पहले करवाएगी आयोग। उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। एएनएम के केसेस में जो वेरिफिकेशन होता है, वो आयोग आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो बिहार नर्सिंग काउंसिल है, वहां से वो लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं कि ये लड़का ओरिजिनल है या डी है। लेकिन फार्मासिस्ट का तो कर सकते हैं, लेकिन ओटी एक्सरे और ईसीजी के केसेस में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच आयोग को जो है वो यूनिवर्सिटी से करने पड़ेंगे, या उससे रिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे, जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होंगे, वहां से उन लोगों को वहां से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो रिजल्ट को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरीके का जो पेपर में आ रहा है कि अगस्त तक पूरी बहाली की प्रक्रिया यानी नियुक्ति हो जाएगी, ऐसे मुझे 1% भी संभावना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जून महीना आ गया, जुलाई और अगस्त 2 महीना, अभी कहीं दूर दूर तक आपको ऑब्जेक्शन लिंक नहीं दिख रहा है, तो फिर आप ज्वाइनिंग की बात क्यों बोल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एएनएम अगर काफी फास्ट किया जाए, क्योंकि एएनएम में ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हो चुका है, तो एएनएम का काउंसलिंग लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आयोग तेजी से काम करे तो एएनएम की ज्वाइनिंग हो सकती है। इसमें थोड़ी संभावना बनी हुई है कि अगस्त तक एएनएम की ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आपको बाकी डिपार्टमेंट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि ज्वाइनिंग होगी। लेकिन फिर भी ये अपडेट प्रभात खबर का था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और शेयर करने के साथ मैं सोचा कि एक बार मैं इस पर बता दूं कि हाँ, कहाँ क्या है, कितनी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चीज़ कहना था, सर अब तो अगस्त तक आ जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैं बता दूं, अगस्त तक एक्सरे ओटी ईसीजी का मुझे नहीं लगता, या फार्मासिस्ट का कुछ होगा। एएनएम का कुछ होने का संभावना भी है, लेकिन बाकी चीज़ों का मुझे नहीं लग रहा है। बट आप इंतजार कीजिए, जो भी इंतजार होगा वो आपको पता चलेगा। साथ में मैं बता दूं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता का
अभी कुछ नहीं है। कनीय अभियंता बहाली के लिए कितना अगस्त बीत गया, चाहे वो 2019 के बाद 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, सब अगस्त बीत गया है। और हमेशा पहले समय समय पे हिंदुस्तान का या फिर मोस्टली आप प्रभात खबर का न्यूज़ देखते थे कि इस महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी, और इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया चलती रही। हमेशा काम अंतिम चरण में ही रहा, चाहे आयोग का हो। पेपर में हमेशा दिया जाता था कि आयोग का काम अंतिम चरण में, लेकिन रिजल्ट जारी फाइनली नहीं हो पाया। इसीलिए किसी भी एग्जाम का बिहार में रिजल्ट बता देना कि हाँ इतने तारीख तक नियुक्ति हो जाएगी, जब तक पूरा नियुक्ति का प्रक्रिया नहीं हो जाए तब तक नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का भी बीच में मामला आ जाता है। आपको पता ही होगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 3 जुलाई को सुनवाई है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले से अगर जीत गए तो हम लोग को भी अगस्त तक नौकरी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश कुछ नहीं आता है तब तक इस पे बात करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा उसके अनुसार सभी स्टूडेंट्स को आगे का काम करना है। चाहे अगर एग्जाम के होती है तो एग्जाम का करना होगा, अगर पहले वाला जो रिजल्ट है उसी को अगर जारी किया जाता है तो उसे वही रिजल्ट जारी होकर ज्वाइनिंग होगा। लेकिन सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार सभी को करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बिहार सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ वैकेंसी हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, आपके को समय पर मिल सके और सटीक मिल सके। धन्यवाद।